कह रहे हैं कैसी छुई मुई सी आई थी, अब तो आग का गोला हो गई हो। हमने कहा क्रेडिट गोज टू यू पीपल। ससुराल वाले जब तक कोमल कलिका को मंजुलिका नहीं बना देते उनको सुकून नहीं मिलता, और अब जब बात बात पे सबके नट बोल्ट खुल जाते हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही है। पर देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा सीधा रूप नहीं अच्छा लगा तो हमें लगा शायद ये वाला अच्छा लगे। हम तो बस आप लोगों की खुशी के लिए रूप बदल रहे हैं, और क्या, हम बुरे थोड़ी हैं, हम तो कितने अच्छे आए थे, याद करो। क्रेडिट गोज टू यू पीपल। हेलो हेलो, बिजी हूँ अभी, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। रुको, पहले ये बताओ कि थोड़ी देर में कॉल कर रहे हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारी इस थोड़ी देर के चक्कर में ना मेरे बाकी के कामों को बहुत ज्यादा देर हो जाती है। अगर थोड़ी देर में कॉल नहीं कर रहे हो तो साफ साफ कहो कि बहुत देर में कॉल करूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कॉल का वेट करने के अलावा कोई और काम नहीं है मेरे पास? अरे बिजी होता हूँ यार। हाँ बिजी। तुम्हारे अलावा तो कोई बिजी है ही नहीं, क्योंकि तुम तो नेता हो, प्रधानमंत्री हो। सुनो, अगर तुम प्रधानमंत्री हो तो मैं भी आम इंसान हूँ। अपना महत्वपूर्ण वोट किसी और को देकर सरकार बदल दूंगी, समझे? या और खुले शब्दों में समझाऊं? Oh shit! खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मास्टर ने पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार। बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा है? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। मैडम हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है। वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता हूं। हेलो हेलो, कैसी हो तुम? मैं एकदम मस्त। क्यों? सुबह से ना कोई कॉल ना मैसेज, सब ठीक तो है? साल बदल गया है, कैलेंडर बदल गया है, तो मैं भी बदल गई हूँ। अब तुम्हारा कॉल आएगा तब मेरा कॉल जाएगा। तुम मैसेज करोगे मुझे तभी इधर से मैं मैसेज करूंगी तुम्हें। तुम केयर करोगे मेरी तभी मैं केयर करूंगी तुम्हारी। तुम वक्त दोगे मुझे तभी मिलेगा तुम्हें मेरा वक्त। तो क्या है ना बॉस, रिश्ता हम दोनों का है तो हम दोनों को ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, है कि नहीं? ये क्या कि हर वक्त पागलों की तरह मैं तुम्हें मैसेज और कॉल कर रही हूँ तुम्हारी फिक्र में, और तुम्हारी तरफ से सिर्फ सन्नाटा। और हाँ, आगे से ना मैं तुम्हें कभी खुद आई लव यू भी नहीं बोलूंगी। पहले तो तुम बड़ा तोते की तरह रटते रहते थे आई लव यू आई लव यू। अब क्या हो गया, सारा ठेका मैंने ले लिया है क्या? बात बहुत सिंपल सी है बॉस, इस हाथ दो उस हाथ लो, क्योंकि नए साल से। आइए आज मैं आप सबको मिलवाती हूँ अलग नाम के पतियों से। जिनके पति को रात को जल्दी सोने की आदत रहे उन्हें कहते सैया। जिनके पति रात को पी के लेट आते हैं उन्हें कहते पिया। जो पत्नी दिन में सज धज के अपने पति को इंतजार करे उन्हें कहते सजना। जिन पतियों के पत्नी की डर से आंखें रहती हैं नम उन्हें कहते हैं सनम। जो पति नौकरी के कारण कभी कभी घर में आकर दर्शन दे उन्हें कहते परमेश्वर। Amazing! जो पति सुबह सुबह बेलन खा के माँ माँ चिल्लाए उन्हें कहते बलमा। और जो पति बन ठन के बढ़िया हैंडसम होकर रहे उन्हें कहते बाबू। तेरे को पता है जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरे बगल में 2 जुड़वा लड़की पैदा हुई। उनकी मम्मी को तू बहुत प्यारा लगा, बोल रहे थे तुझे अपना दामाद बनाएंगे। पर शादी तो एक से होगी ना, तू देख ले कौन चाहिए तुझे उन दोनों में। वो देख कौन चाहिए दोनों में। दोनों। ज्वाइंट फैमिली में अगर 2-3 भाई रहते हैं और सबकी शादियां हो गई हैं, तो अगर कोई भाई मार्केट जाता है और मार्केट से कुछ सस्ती चीज खाने की लेके आता है जैसे तरबूज, खरबूजा, सिंगाड़े या मूंगफली, तो उसकी थैली सबके सामने लाके रखता है
और कहता है खाओ सब लोग। वहीं अगर ये लाता है कोई महंगी चीज जैसे कलाकंद, रबड़ी या काजू कतली, तो इसकी भैंस की आंख उसकी थैली अपने बैग में रख के सीधा अपने रूम में लेके जाएगा। और ये दोनों मियां बीवी ना रात में गेट को लॉक करके खाते हैं इसकी भैंस की आंख। अगर घर में दाल बनी है, करेला बना है या लौकी की सब्जी बनी है, तो बीवी फोन करके कहती है कि बेबी करेला बना है, तुम्हें तो पता ही है मैं करेला नहीं खाती हूं, उधर से आओ तो चिकन या पनीर लेते आना। तो मेरे भाई उसका हस्बैंड, सारे घर वाले जब खाना खा लेते हैं तो पनीर या चिकन लेके आता है। और ये दोनों लोग भाई साहब रात को कमरा बंद करके खाते हैं और उस थैली को थैली के अंदर पैक करके डस्टबिन में नहीं डालता है, ऐसी जगह फेंक के आता है।